Standard 6 General Science. In this chapter 8 is our skeletal system and the skin. स्केलेटल सिस्टम है ना, ये देख रहे हो हमारी, ये है स्केलेटल सिस्टम और उसके ऊपर जो स्किन रहती है तो फिर ऐसी हमारी बॉडी होती है ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस पार्ट में। कैन यू रिकॉल विच ऑर्गन सिस्टम्स डू यू सी इन द फिगर अलोंग साइड? तो आप बाजू में कौन से चित्र देख रहे हो? ये स्केलेटन हड्डियों का ढांचा है, फिर उसके ऊपर स्किन है, मसल्स है ना। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न्ड अबाउट सम ऑर्गन सिस्टम्स, देयर फंक्शंस एंड देयर लोकेशंस इन द आवर बॉडी, है ना। प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा, पिछले क्लासों में 6th वगैरह में, 5th वगैरह क्लास में, कि हर एक बॉडी पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस है ना। हार्ट का अलग फंक्शन है, लंग्स के अलग फंक्शंस है, लिवर के, तो ये हमने पहले के क्लास में देखे हैं, है ना। समटाइम्स व्हेन वी फॉल व्हाइल प्लेइंग और हैव एन एक्सीडेंट, ए बोन इन आवर आर्म और लेग may get broken. This is called a fracture of the bone. A fracture in a bone causes severe and unbearable pain and the part with the broken bone swells immediately. जब हम कभी कभी खेलते हुए या एक्सीडेंट में हम गिर जाते हैं तो हमारी हड्डी टूट जाती है ना, और जब हड्डी टूटती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है और वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो इसे हड्डी टूटने को हम बोलते हैं फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर हो गया, बोलते हैं ना बोन फ्रैक्चर। कैन यू टेल your friend meets with an accident and a bone in his leg is fractured, how will you help? है ना, अगर आपका दोस्त गिर गया एक्सीडेंट में, उसका बोन फ्रैक्चर हो गया, तो आप कैसे उसके हेल्प करोगे? आफ्टर एन एक्सीडेंट प्रिवेंट एनी मूवमेंट ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट, immobilize it and get immediate medical help. After going to the hospital, an X-ray image is taken of and the part which is swollen. X-ray were discovered by Wilhelm Conrad Röntgen. ठीक है, तो अगर आपके किसी दोस्त की हड्डी टूट गई एक्सीडेंट में, तो तुरंत उसको अस्पताल लेके जाना चाहिए और उसको ज्यादा हिलाना, टूटे हुए पोर्शन को ज्यादा हिलाना नहीं चाहिए। तो अस्पताल में जो तुरंत एक्सरे निकाला जाता है और एक्सरे से हमें पता चलता है कि कितनी हड्डी डैमेज हुई है। ठीक है, द वेरियस ऑर्गन्स आर सेफ विद इन द बॉडी कैविटी। द ह्यूमन स्केलेटन इज ए प्रोटेक्टिव शेल फॉर ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। तो हमारे बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर है, वो स्केलेटन के अंदर सेफ रहते हैं। हमारी बॉडी जो है वो हड्डियों के ढांचे से हमारे अंदर के ऑर्गन्स को सेफ रखती है, स्केलेटन। एन एक्सरे इमेज, ए फ्रैक्चर्ड बोन, ये एक्सरे का इमेज है ना, कैसे निकाला जाता है एक्सरे? यार ये हड्डी टूटी हुई दिखा रहा है, देखा यहाँ पे बैठा, ये प्लास्टर लग जाता है, फिर ऐसे प्लास्टर लग जाता है। एन एक्सरे इमेज शोज वेदर अ बोन इज ब्रोकन एंड आल्सो द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर इट इज ब्रोकन। दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो एक्सरे से हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट कहां पर हड्डी टूटी है और कितनी टूटी है, ताकि उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट में हमें हेल्प मिलती है। देखो पैर की हड्डी पे फिर प्लास्टर बांध देते हैं, है ना। Let us try this. Let's identify our bones. Place your hand at the center of your chest and your friend's back. What is the name of the hard part you feel on placing your hand on your chest? Do you feel some hard bumps on the back? What are they called? What difference do you notice between the bones of the back and those of the chest? तो ऐसे एक बोल रहा है, आप अपने चेस्ट पे हाथ रख के देखिए और पीछे अपने दोस्त के बैक पे, तो क्या फर्क आपको दिख रहा है हड्डियों में? क्या आपको लग रहा है कि बैकबोन में, बैक में और चेस्ट में क्या फर्क है? द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी आर नॉट ऑफ द सेम शेप, एवरी बोन इज डिफरेंट, ऑल द बोन्स टुगेदर फॉर्म अ फ्रेमवर्क और स्केलेटन। द स्केलेटन गिव्स अ शेप ऑफ टू द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो है सारी हड्डियां एक जैसी नहीं होती है, पूरे सर से लेके पांव तक कितनी प्रकार की हड्डियां हमारे शरीर में, कोई छोटी, कोई बड़ी, तो कोई चपटी, कोई गोल, कोई लंबी। तो ये सब हड्डियों का ढांचा जो है एक फ्रेम बनाता है हमारी बॉडी का। कैसे हमारा गोल सिर रहता है, फिर चेस्ट, फिर पैर, हाथ, ऐसे। तो इस फ्रेम को कहते हैं स्केलेटन ऑफ द आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी को शेप देता है। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी अलोंग विथ कार्टिलेज
together form the skeletal system. Bones are hard, they are not flexible. Bones are composed of two main constituents. Bone cells are biotic, while calcium carbonate, calcium phosphate, minerals and salt are the abiotic constituents of bones. कैल्शियम इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू दी बोन्स। तो हमारे बोन्स जो है वो दो चीज से बने रहते हैं, एक तो बायोटिक और एक एबायोटिक। तो बायोटिक में आता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोरेट, बोन सेल्स आते हैं। बोन सेल्स जो है वो हमारे बायोटिक है, और जो कैल्शियम बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और मिनरल सॉल्ट ये जो है वो एबायोटिक कंस्टिट्यूट जो हमारे बॉडी को कैल्शियम इम्पार्ट। तो कैल्शियम हमारे हड्डियों को जो है वो ताकत प्रदान करता है, इसीलिए बोलते हैं ना बोन्स को मजबूत करना है तो कैल्शियम लीजिए, बोलते हैं ना कैल्शियम की चीजें खाना जरूरी है, इससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती है। द सिस्टम विच गिव्स अ डेफिनिट शेप टू द बॉडी, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी इज द स्केलेटल सिस्टम। तो जो सिस्टम हमारी बॉडी को एक डेफिनिट शेप देता है, जिससे हम सुंदर दिखते हैं बॉडी का, और हमें सपोर्ट देता है खड़े होने के लिए। अगर हड्डियां नहीं रहेंगी हमारी बॉडी में, लचीली रहेंगी, तो हम स्ट्रेट खड़े नहीं रह पाएंगे। हमारे को सपोर्ट देता है, और हमारे जो अंदर के डेलिकेट नाजुक जो पार्ट्स हैं, जो दिल हो गया, ऐसे नाजुक पार्ट्स को जो बचाव करता है वो हड्डियों का ढांचा, उसे कहते हैं स्केलेटल सिस्टम, है ना। तो ये चित्र में देखिए आप क्या क्या चित्र आप देखिए, हम चित्र में बोन्स के अलग अलग वेराइटीज बताए हैं। कितने टाइप के हैं? टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब हमारे शरीर में जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो 4 प्रकार की है, उनको 4 प्रकार में डिवाइड किया गया। तो पहला है फ्लैट बोन्स, ये फ्लैट बोन्स है जो चपटे हैं। दूसरा है स्मॉल बोन्स, तो जैसे हमारी उंगलियों की होगी, पैर की उंगलियों की, ये घुटने की, ये होगी स्मॉल बोन्स हो गए। उसके बाद आता है इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर है जो एक समान नहीं है, आड़ी टेढ़ी टेढ़े मेढ़े बोन्स है, ये इर्रेगुलर बोन्स है। उसके बाद है लॉन्ग बोन्स, हमारे थाइस की और लेग्स की जो लॉन्ग बोन होती है। हमारे लॉन्ग बोन्स कहाँ होते हैं? हमारे पैरों में होते हैं, तो ये लॉन्ग बोन्स है। तो इस प्रकार 4 टाइप्स ऑफ बोन्स है ना। कैन यू आइडेंटिफाई द एनिमल्स फ्रॉम द पिक्चर्स ऑफ देयर स्केलेटन्स। तो अब ये बोल रहा है यहाँ पे अलग अलग जानवरों के स्केलेटन्स दिए, तो क्या आप पहचान सकते हो कौन कौन से जानवर है ये जैसे घोड़ा हो गया, ये देखो ये कंगारू हो गया, ये फिश का स्केलेटन है ना, ये पता नहीं किसका, ये मेरे ख्याल से हाथी का है। ये ऐसे अलग अलग ये स्केलेटन है, हड्डियों का ढांचा है। तो हड्डियों के ढांचे से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा जानवर है ना। Try this. Take a measuring tape and measure the length of the bones of your arms and legs. Do the same for you. Do the same for your friend, sister, brother. Record the measurements in the table below and compare them. तो कह रहा है एक मेजरिंग टेप से आप अपने दोस्त का, अपने भाई बहनों का और अपना लेंथ, बोन्स की लेंथ नापो बोल रहा, पैर की लेंथ। तो क्या सबके सेम होते हैं क्या? नहीं, है ना। छोटे बच्चों के बोन थोड़े छोटे रहते हैं, उनकी हाइट कम रहती है। बड़े लोगों के जो लंबे रहते हैं उनके बोन्स भी लॉन्ग रहते हैं। तो ऐसे आपको अपने दोस्त का और अपने भाई बहनों का नाप के यहाँ पर ये टेबल जो है भरना है। आपके दोस्त का हाथ कितना है, लेंथ कितनी, हाथ की हड्डी की, पैर की हड्डी की, तो ऐसे ही आपको ये कंप्लीट करना है टेबल, ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द एक्सियल स्केलेटल एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन। The axial skeleton and the appendicular skeleton. The axial skeleton consists of the skull, the spine and the rib cage. These are situated symmetrically along the central vertical axis of the body. The appendicular skeleton is made up of bones of the upper and lower limbs, arms and legs on either side of the central axis. तो ह्यूमन स्केलेटन की जो है वो सिस्टम जो है वो 2 भाग में बटे हुए हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। तो एक पार्ट हो गया एक्सियल स्केलेटन और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में जो है वो ऊपर का पोर्शन आता है, जैसे हमारा स्कल, जैसे ये खोपड़ी, फिर उसके बाद हमारा बैकबोन की स्पाइन और रिब केज है, चेस्ट में जो रहते हैं ना, फिर हमारे छाती में जो हड्डी है तो उसको रिब केज बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन। और अब एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आते हैं हमारे
बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, जैसे हमारे हाथ पांव के हड्डियां, हमारे पैरों के हाथ के हड्डियां, उसको अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। As our body grows, the size and length of our bones increases. Such changes in size and length can be seen in children according to the age. However, the body continues to grow only up to a certain limit. The bones of taller people are longer. तो हमारे जैसे जैसे हमारे शरीर बढ़ता रहता है तो हमारे अंदर की हड्डियां भी बढ़ती हैं, ठीक है। छोटे बच्चों की कम छोटी रहती है, बड़े लोगों की, और जो लंबे लोग रहते हैं उनकी हड्डियां भी लंबी रहती है। तो इस प्रकार हमारी हड्डियां भी हमारे शरीर के साथ बढ़ती रहती है, लेकिन वो एक लिमिट तक बढ़ती है, एक एज तक, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाती है। द एक्सियल स्केलेटन, स्कल। अब स्कल किसे कहते हैं? ये हमारे खोपड़ी, खोपड़ी को कहते हैं स्कल। द स्कल इज फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ द हेड एंड फेस। द बोन्स ऑफ द स्कल आर फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग। देयर आर ऑल टुगेदर 22 बोन्स इन द स्कल, 8 in the head and 14 in the face. Except for the lower jaw, none of the bones of the skull can move. तो हमारे हड्डियों, हमारे खोपड़ी में जो है कितने बोन्स होते हैं? टोटल 22 बोन्स होते हैं। 8 जो है वो सिर की रहती है और 14 जो है फेस की बोन्स रहती है। देखो कितने। और लोअर जॉ, ये जो नीचे की जॉ है जो हिलती है जबड़ा, उसमें कोई बोन नहीं रहता है, ठीक है। Which organs of our body does the skull protect? Rib cage. Feel the left and right sides of your chest with your hand or finger. How many bones can you feel all together on the two sides? Check in the center. How many bones do you feel? The cage-like structure in the chest is called the rib cage. In the chest, there is one vertical flat bone called the sternum. 12 pairs of flat bones called ribs are joined to it sideways. These 25 bones form the rib cage. It is joined to the spine at the back. तो अब हमारे छाती के जो बोन्स होते हैं ऐसे पिंजड़े की तरह होते हैं। देखो ये है हमारे छाती का रिब केज, पिंजड़े की तरह होता है तो उसको केज बोलते हैं, रिब केज। इसमें 25 बोन्स होते हैं टोटल। 12 जो है वो फ्लैट बोन्स होते हैं जिसे रिब कहते हैं, और फिर बाकी के बोन्स जो है वो वर्टिकल बोन्स होते हैं, बैक बोन से रिब से जुड़े होते हैं। हमारे बैक बोन जो है वो स्कल से जुड़ा हुआ होता है। द स्पाइन, बैक बोन और वर्टिब्रल कॉलम। द स्पाइन इज फॉर्म्ड बाय पेडलॉक शेप्ड बोन्स प्लेस्ड स्ट्रेट वन अबाउट द अदर. There are altogether 33 bones in the spine, each called a vertebra. These bones are arranged one above the other flexibly. The spine protects the spinal cord that originates from the brain. तो अब स्पाइन बोन क्या होता है? बैकबोन. बैकबोन में जो है वो टोटल 33 बोन्स होते हैं जिसे हम वर्टिब्रा कहते हैं. हर एक कॉलम्स होते हैं ऐसे ऐसे करके, तो उसको वर्टिब्रा बोलते हैं. और हर एक बोन जो है वो मूवेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं ना. हमारी रीढ़ की हड्डी के बोन्स जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं और स्पाइन को प्रोटेक्ट करते हैं ये बोन्स. ठीक है. What would have happened if we didn't have a backbone? अगर हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो इमेजिन करो क्या होता. हम खड़े ही नहीं हो पाते सीधे. हमारा पूरी बॉडी का मेन पार्ट बैकबोन ही तो है जिसकी वजह से हम सीधे बैठ और खड़े हो पाते. अगर हमारी बॉडी में ये बैकबोन नहीं होता तो हम खड़े ही नहीं हो पाते. पूरा हमारा शरीर का जो इसी पे टिका हुआ है, तो इसलिए हमारे शरीर में बैकबोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. द एपेंडिकुलर स्केलेटन. द ह्यूमन बॉडी हैज 2 arms and 2 legs. The different parts of the arms and legs have several bones which are connected together by joints. है ना. तो जैसे अपन ने दो स्केलेटन के 2 पार्ट से, एक तो एक्सियल स्केलेटन और एक एपेंडिकुलर स्केलेटन. तो अब एपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाता है हमारे आर्म्स और लेग्स के पूरे बोन्स, जो छोटे छोटी उंगलियों की हड्डियां, ये एल्बो, पूरे हाथ की हड्डियां, ये सब हमारे एक्सियल इसमें आ जाते हैं. तो ये चित्र आप देख रहे हो ना कैसे कैसे हैं. डू यू नो देर आर 3 bones in each of the ears. Of these, the stirrup is the smallest bone in our body. It is as small as a grain of rice and is hollow. Its shape is like that of a stirrup.
In the human body, the longest and strongest bone is the thigh bone or the femur. तो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा बोन होता है वो हमारे कान का. हमारे कान में 3 बोन्स होते हैं, ईयर्स के 3 बोन होते हैं. सबसे छोटे बोन जो है एकदम चावल का दाना जितना होता है उतना होता है, जिसको हम स्टायरप बोलते हैं. और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन कहाँ होता है? थाइज में. ये हमारे थाइज का, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी में, जिसे हमें फेम्यूर कहते हैं. ठीक है, इस प्रकार ये हमारे बॉडी के हड्डियां हैं, यानी बोन से. कोई छोटी तो कोई चपटी, कोई मूवेबल, कोई फ्लेक्सिबल. सबसे छोटी बोन को ईयर में होती है, उसे स्टायरप कहते हैं. ठीक है, ये दिखाया चित्र. और वो हॉलो यानी अंदर से खाली होती है. ऑब्जर्व एंड डिस्कस. ऑब्जर्व अ ह्यूमन स्केलेटन इन योर स्कूल लेबोरेटरी और अ पिक्चर ऑफ द स्केलेटन एंड क्लासिफाई द बोन्स इन अवर बॉडी इनटू 4 टाइप्स. Discuss the functions of these bones. Try this. Move the different parts of your body from the head to the toes and observe the different places at which they can bend or turn. The bones in our body are connected to each other by means of ligaments. तो कह रहा है कि ये ट्राई करके देखो. आप अपने सर से लेके पूरे पैर के उंगलियों तक के, टोज तक के पूरे बॉडी को मूवमेंट करके देखिए, हिला के देखिए और देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कौन कौन सी बॉडियां कहां से, कौन कौन से बोन्स कहां से मुड़ते हैं और हिलते हैं. ये आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है. जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स नहीं, ये जॉइंट्स. Joints are the places where 2 or more than 2 bones are connected to each other. Joints are of 2 types. अब joint किसे कहते हैं? जहां पर 2 या 2 से ज्यादा हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है हमारी बॉडी में, उसे joints कहते हैं ना. हमारे बॉडी में बहुत सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो मूव करती है, फ्लेक्सिबल होती है. तो जो जॉइंट्स जो है वो 2 टाइप्स के हैं. तो ये कौन कौन से जॉइंट्स है? मूवेबल जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट. तो हमारी बॉडी में जो है कुछ हड्डियां तो हिलती हैं, मूव्स होती है, जैसे उंगलियों की हड्डियां हो गई, पैर की हड्डियां, जैसे ये एल्बो की हड्डी हो गई, शोल्डर की हड्डी भी मुड़ती है. और इमूवेबल जॉइंट है ना, जो हम बॉडी में जो हिलते नहीं है, जो एक जगह स्थिर रहते हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई, चेस्ट की हड्डी हो गई, या थाइस की हड्डी हो गई, ये हमारे हिलते नहीं है. तो मूवेबल जॉइंट क्या है? बोन्स कैन मूव. एग्जाम्पल से बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स. हमारे हाथ पैर की हड्डियां हिलती है, जिनको हम कहीं से भी मोड़ सकते हैं, गोल घुमा सकते हैं, है ना. अब इमूवेबल जॉइंट क्या है? बोन्स कैन नॉट मूव. इसमें हड्डियां नहीं हिलती. एग्जाम्पल है बोन्स ऑफ द स्कल अदर देन द लोअर जॉ. अब हमारे खोपड़ी की टाइप्स ऑफ जॉइंट. लेट अस स्टडी सम टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. अब मूवेबल जॉइंट कौन कौन से वो देखते हैं. हिंज जॉइंट. दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज द मूवमेंट्स ऑफ बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन. It moves in a 180 degree angle. Example है the elbow and the knee joint. तो hinge joint किसे कहते हैं? जो हमारे बोन्स को हिलाता है और वो 180 डिग्री तक मूव होता है. 180 डिग्री तक, जैसे ये वो हाथ की हड्डियां हो गए, ऐसे मूला है ना, उसे कहते हैं हिंज जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. In this type of joint, the bones can move in 2 or more directions in a 360 degree angle. एग्जाम्पल है शोल्डर एंड हिप जॉइंट. अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां होता है? हमारे कंधों पे, शोल्डर पे. ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसे हम 360 डिग्री एंगल पे घुमा सकते हैं. आप अपना हाथ घुमा कर देखिए, आप गोल गोल घुमा सकते हैं ना, पैर को भी घुमा सकते हैं, है ना. तो ये हो गया हिंज, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो 360 एंगल तक घूमता है. ग्लाइडिंग जॉइंट. इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स कैन ओनली स्लाइड ओवर ईच अदर. एग्जाम्पल है रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स. तो ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होते हैं? जो हमारे रिस्ट में, ये यहाँ पे रिस्ट होती है ना, इसको सिर्फ हम ऐसे हिला सकते हैं. और एंकल जॉइंट जो हमारे पैरों में होता है, एंकल, उसके जॉइंट. कैन यू रिकॉल विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू सेंस वेदर समथिंग इज हॉट और कोल्ड, रफ और स्मूथ एक्सेट्रा, है ना. अब हमें सेंस कैसे मिलता है? कौन से ऑर्गन से मिलता है? द स्किन. The skin is an important and large organ of all living things. The skin has hair. There are nails on the skin at the tips of the fingers and toes. The skin gives us the sense of touch. The skin is an important sensory organ of the body. तो अब स्किन हमारे बॉडी का एक बहुत बड़ा मेन ऑर्गन है, जिससे हम
फील कर सकते हैं टच करके, जैसे कि गर्म है कि ठंडा है, नरम है कि खुरदुरा है, तो ये हम स्किन से करते हैं। तो स्किन हमारी बॉडी का एक मेन ऑर्गन हो गया। और हम उंगलियों के टिप पे और पैरों के उंगलियों पे नाखून आते हैं, हमारी स्किन पे नाखून बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ द स्किन। अब स्किन के फंक्शंस क्या क्या है? प्रोटेक्टिंग द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक मसल्स, बोन्स, organ system, etc. Help preserve the moisture in the body. Synthesizing vitamin D. Releasing sweat to regulate body temperature. Giving protection from the heat and the cold. The skin functions as the sensory organ of touch. तो अब स्किन क्या क्या काम करता है देखो हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी और मसल्स को तो इंटरनल पार्ट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है ना। स्किन की वजह से हमारे अंदर की चीजें दिखाई देती है। देखो हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हमें दिखते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसे स्किन ने ढक के रखा है। तो स्किन हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी की नमी को भी वो प्रिजर्व करके रखता है ना। हमारी बॉडी में जो नमी रहती है उसको बचा देता है और विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है, बॉडी के अंदर उसको एब्जॉर्ब करता है। रिलीजिंग स्वेट, और हमारी बॉडी में एक्सेस जो लिक्विड होता है उसको स्वेट के रूप में वो बाहर निकालता है, पसीना निकालता है ना। ये सब स्किन करता है। अगर स्किन नहीं होता हमारी बॉडी में तो ये सब फंक्शंस नहीं होते। और गिविंग प्रोटेक्शन टू द होल टेम्परेचर, और हमारी स्किन की वजह से ही हमें ठंडा गर्म से हम बचाव करते हैं। कोई गर्म चीज को छूते हैं तो हमें पता चलता है, और कोई ठंडी चीज को देखते हैं तो छूते हैं तो पता चलता है। तो ये हमारी स्किन की वजह से होता है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और स्किन फंक्शन है सेंसरी ऑर्गन, और स्किन जो है वो हमारी बॉडी में एक सेंसरी ऑर्गन का काम करता है। अब ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। क्या क्या चीजें होती है देखो। सबसे पहले होता है ये एपिडर्मिस, फिर ये डर्मिस और ये सबक्यूटिस, हाइपोडर्मिस। तो ये स्किन का स्ट्रक्चर है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्किन। जो हमारी बॉडी का सबसे ऊपरी भाग होता है जो पूरी बॉडी को कवर करके रखता है उसे हम स्किन कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। Human skin is made up of two main layers. The outermost layer is called the epidermis and the layer below it is called the dermis. Below the dermis, there is a network of blood vessels and nerve fibers. The subcutaneous layer under this network maintains normal body temperature. The epidermis has various layers. तो जैसे मैंने आपको बताया ये बॉडी का, ये स्किन का स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर वाला भाग जो एपिडर्मिस होता है, फिर उसके नीचे के भाग को डर्मिस कहते हैं। कैन यू टेल व्हाट हैपेंस व्हेन वी वॉक और प्ले इन द हॉट सन? व्हेन वी वॉक और प्ले इन द सन वी गेट टायर्ड, बट एट द सेम टाइम आवर स्किन बिकम्स वेट. दिस इज बिकॉज ऑफ स्वेट. In the skin there are glands which secrete sweat. They are called sweat glands. तो जब हम बहुत तेज धूप में खेलते हैं तो हमें बहुत जल्दी थकान महसूस होती है और हमारी बॉडी जो है थक जाती है और फिर हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है ना। तो ये पसीने को कौन निकालता है? हमारे स्किन में एक ग्लैंड्स होती है, वो पसीने को सोखती है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं हमारे, तो उसे कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स. After playing in the hot sun or after hard physical labor, the temperature of the body rises. Then sweat is released. It helps to reduce the temperature of the body. Our body temperature usually remains constant at approximately 37 degree Celsius. ठीक है. तो जब हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं, तो हमारे धूप में जब हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी थक जाती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है. टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? हमारे शरीर से पसीना निकलता है और ये पसीना क्या है? फिर पानी के रूप में रहता है, गीला गीला. तो इससे जो है फिर हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है ना. हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, फिर वो जो पसीना निकलता है स्किन से बाहर, तो इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है. तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जनरली कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस. अब ये है मेलानिन. ए पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन is present in the cells of the epidermis. The melanin is synthesized in certain glands in the skin. The percentage of melanin decides the fairness or darkness of the skin. The color of the skin also depends on the climate. Melanin protects our skin and the inner parts from ultraviolet sun rays.
अब मेलानिन क्या चीज होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक पिगमेंट होता है जो हमारे बॉडी सेल्स को एपिडर्मिस के बॉडी सेल्स में प्रेजेंट रहता है। वो कहाँ रहता है मेलानिन? एपिडर्मिस, हमारे स्किन में प्रेजेंट रहता है वो सेल्स, ठीक है। और मेलानिन जो है वो सिंथेसाइज सम ग्लैंड्स, वो कुछ प्रकार के ग्लैंड्स तैयार करते हैं हमारे शरीर के अंदर, स्किन के अंदर। तो परसेंटेज ऑफ मेलानिन, तो किसी किसी में मेलानिन कम होता है और किसी में ज्यादा होता है। तो जिसमें कम रहता है तो वो फेयर होता है और जिसमें ज्यादा रहता है तो वो डार्क होता है। तो इसीलिए हम कभी कुछ गोरे लोग, कुछ सांवले लोग देखते हैं ना, तो वो एक कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेलानिन। हमारे स्किन में मेलानिन की मात्रा जितनी रहती है उससे हमारे शरीर का कलर भी आता है। कोई सांवला रहता है, कोई काला, तो कोई गोरा रहता है। तो ये सब चीजें जो है हमारे स्किन में मेलानिन की वजह से होता है। और मेलानिन हमारे स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है और जो सूरज की तेज अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे भी हमारे शरीर को बचाता है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ऑब्जर्व योर स्किन एंड द स्किन ऑफ योर ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर और एनी ओल्ड पीपल इन द हाउस। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस? अब वो कह रहा है कि आप अपनी स्किन और अपने किसी दादा दादी की स्किन को छूकर देखिए, क्या फर्क आप देख रहे हो। As we grow older, the proportion of fat beneath the skin reduces. However, the previously taut skin does not shrink. This causes wrinkles on the skin of the older people. तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो beneath the स्किन के जो अंदर जो है, beneath है नीचे, स्किन के नीचे जो हमारा वो रहता है प्रोपोर्शन, वो कम होने लगता है, हमारी शक्ति कम होने लगती है स्किन की। तो जिससे क्या होता है, बॉडी जो है श्रिंक होने लगती है, हमारी चमड़ी जो है वो श्रिंक होने लगती है। तो इसीलिए बूढ़े लोगों के चेहरे पे जो है झुर्रियां दिखाई देती है ना। ये देखो दादी के और बच्चे के स्किन में बहुत फर्क है। इसकी सॉफ्ट और हेल्दी स्किन है, दादी के स्किन पे झुर्रियां दिख रही, क्योंकि ये जो है स्किन के अंदर जो हमारी रिड्यूस होने लगती है नमी, तो उससे हमारे स्किन में झुर्रियां पड़ने लगती। डू यू नो it is melanin that determines the color of our hair too. Jet black hair is due to pure melanin, while brown lighter hair is due to sulfur in the melanin and reddish hair due to iron in the melanin. तो हमारे बालों का कलर भी मेलानिन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे बॉडी में कितना मेलानिन प्रेजेंट है, मेलानिन, उसके ऊपर हमारे बालों का भी कलर रहता है। किसी के ब्राउन बाल रहते हैं, किसी के ब्लैक रहते हैं, तो किसी के रेडिश रहते हैं। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलवेज रिमेंबर, फॉर द हेल्थ ऑफ आवर स्किन इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन. Discriminating between people based on their skin color is unscientific and wrong. Avoid the temptation of using artificial means to become fair. तो वो कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेटिंग है ना, भेदभाव करना, गोरे काले में भेदभाव करना, ये बहुत गलत और अनसाइंटिफिक रीजन है ना, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में जितना मेलानिन प्रेजेंट रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का कलर कैसे। तो इसीलिए हमें गोरे काले का भेद नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ यूजिंग, और अपने शरीर को गोरा करने के लिए बाहर की आर्टिफिशियल चीजों को यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि हम बाहर की चीजें यूज करके गोरे नहीं हो सकते हैं। ये सब हमारी बॉडी के अंदर जो मेलानिन प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, भगवान की देन है। व्हाट वी हैव लर्न्ड, अब इस पार्ट में हमने क्या सीखा। All the bones in the body along with the cartilage together form the skeletal system. The skeleton gives shape and support to the body. The outer covering of the body is called the skin. The skeletal system and the skin perform the important functions of protecting the body and the internal body parts. We must take care of our skeletal system and skin. The skull, the rib cage, the backbone and the bones of the arms and legs are the main parts of the human skeletal system. Epidermis and dermis are the two main layers of the human skin. ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़े। हमारे स्केलेटल सिस्टम में कितने प्रकार के बोन्स होते हैं, क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं, और जो पूरे बॉडी को कवर करता है उसे स्किन कहते हैं, है ना। और स्केलेटल सिस्टम जो है हमारे बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी में दो पार्ट्स है, एक तो स्केलेटन सिस्टम और एक स्किन, है ना।
और स्किन के जो है दो पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, ये दो स्किन के हमारे पार्ट्स हैं। तो इस प्रकार ये हो गया पार्ट का डिस्क्रिप्शन। अब नीचे इसके लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस पार्ट के प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज मिलेंगे।